Hello dear students, welcome on my YouTube channel. This is Prem here. फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम टेंस की सीरीज़ कवर कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने इसके पहले 4 वीडियोस लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हमने टेंस के 4 पार्ट्स को कवर किया है। आज हमारी 5th पार्ट होगी इस सीरीज़ की। सो चलिए देखते हैं हमने क्या क्या कवर कर लिया है और आगे हमें और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सो लेट्स डू फॉरवर्ड। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस टेंस में हम टाइप्स ऑफ टेंस देखे हैं जिसके हमने एग्जांपल्स कवर कर रहे हैं और उससे रिलेटेड कुछ असाइनमेंट्स को भी सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने पीछे के लेक्चर्स को आपने अगर नहीं देखा है तो जाइए उसको देखिए, सो दैट कि हम आगे के वीडियोस को और पीछे के वीडियोस को एक साथ आप लिंक कर सकते हैं और हम एक साथ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप नहीं किए हैं तो पहले जाके वो वीडियोस देखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है हमारे नेक्स्ट पार्ट्स जो हमें कवर करने हैं। जैसे कि रिवीजन पर्पस से हम आपको बता दें कि टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस जो कि वर्तमान में चल रहा होता है, पास्ट जो कि कोई इवेंट्स पीछे बीत चुकी होती हैं, और वैसे ही फ्यूचर जो कि आगे होने वाले इवेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो फ्यूचर मतलब हो गया जो आने वाले इवेंट्स होंगे अभी, ठीक है, जो अभी हुए नहीं हैं, आने वाले इवेंट्स होंगे या फिर आगे होंगे, हैपेंस होंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट न्यू स्लाइड्स। ओके, सो देखिए, जैसे कि हम बता दें कि जानना है हमें कि प्रेजेंट के कितने पार्ट्स होते हैं, पास्ट के कितने पार्ट्स होते हैं और फ्यूचर के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सो इस पार्ट्स में हम देख रहे हैं इस सीरीज़ में कि तो क्या देखें, प्रेजेंट के 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। उसी तरीके से क्या है, पास्ट के भी पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, देख लीजिए आप, ठीक है। ऑलराइट, सो ऐसे ही फ्यूचर के भी हैं और जिनके नाम हम क्या करते हैं, इन्हीं के नाम से जोड़ते हैं, जैसे कि प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। आप एक बार पीछे जाइए और ज़रूर देखिए पीछे वाली वीडियोस को, उसमें हमने अच्छे से कवर किया है, ठीक है। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे की सीरीज़ पढ़ते हैं, बस इतना समझ लेते हैं हमने क्या क्या कवर कर लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने क्या कर लिया, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को कवर कर लिया है, सिंपल पास्ट को कवर कर लिया, सिंपल फ्यूचर टेंस को कवर कर लिया है, और हमने एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पढ़ लिया है। आज हमारा पढ़ना है हमको आज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम टेंस को कवर करना है तो सबसे पहले हमें समझना होता है कि रूल क्या होते हैं, कैसे हम रूल को बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग अफर्मेटिव में जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद से जो वर्ब है उसमें वर्ब में हम क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट होता है। अभी हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि क्या इनके रूल हैं, ठीक है। वैसे ही अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो क्या होता है, पहले सब्जेक्ट्स वॉज वर और फिर नॉट आ जाता है यहाँ पे, एंड देन वर्ब में आईएनजी लगता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। चलिए, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस के रूल हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वॉज लगेगा और उसी के अकॉर्डिंग वर लगेगा। तो सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है तो वॉज लगेगा और प्लूरल है तो वर लगेगा। चलिए इसके नोट्स समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि हमने कुछ नोट्स लिख दिया है आपके लिए, तो क्या हमने नोट में मेंशन किया है, मेंशन ये है कि वी यूज़ वॉज। वॉज कब लगाएंगे, विथ द सिंगुलर सब्जेक्ट, जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहीं हम वॉज का यूज़ करते हैं। तो वॉज का यूज़ करने के लिए जैसे हमने कुछ यहाँ पे आपको समझा दिया है कि क्या होते हैं वॉज, किसके साथ लगते हैं। जैसे ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, द बॉय हो सकता है, द टीचर हो सकता है, द डॉक्टर होता है, द इंजीनियर होता है, कोई भी हो सकता है, द साइंटिस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये वॉज इन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, तो और वो वॉज एक और किसी और के साथ भी लगता है वॉज, वो किसके साथ लगता है, आई के साथ। वी यूज़ वॉज विथ आई ऑल्सो, आई के साथ भी लगाते हैं। यहाँ से एकदम और सभी चीज़ों में हम अलग अलग देख रहे थे। आई को हम प्लूरल सब्जेक्ट मान के चल रहे थे और क्या करते थे, उसमें हम इज़ लगाते थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। सॉरी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आई के साथ एम लगाते थे। बाकी सभी सिंपल्स में जितना भी हमने पढ़ा उसको हमने प्लूरल सब्जेक्ट समझ के कंसिडर किया इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वॉज को क्या करेंगे, वॉज हम आई के साथ भी लगाएंगे, ठीक है। आई वॉज लाइक
कुछ भी हो सकता है आई वॉज के साथ, ठीक है। अभी एग्जाम्पल में समझते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए ओके, तो वर का यूज़ क्या करते हैं, वी यूज़ वर विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स वी, यू, दे, द बॉयज़, द गर्ल्स, द टीचर्स, द डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स, ठीक है, द फ्रेंड्स, जो भी है, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स होती हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम वर्ड लगाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है द ट्रेन वॉज गोइंग टू बॉम्बे फ्रॉम दिल्ली। देखिए द ट्रेन सिंगुलर, सिंगुलर के अकॉर्डिंग वॉज, फिर गो में हमने लगा दिया ING, गोइंग हो गया, टू बॉम्बे फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। वैसे ही आई के साथ हमने भी रूल बताया था, आई के साथ वॉज लगाएंगे तो हमने यहाँ पे लगा भी दिया, आई वॉज डांस, डांस में क्या कर दिया, ING लगा दिया, तो आई वॉज डांसिंग इन द रेन येस्टरडे, ऑलराइट। सो ऐसे ही अगर हम बात करें तो क्या करते हैं, दे प्लूरल सब्जेक्ट्स होता है, दे के अकॉर्डिंग वर लगा दिया, एंड प्लेइंग क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड, राइट। सो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं। चलिए आई थिंक आप समझ लिए होंगे। चलिए हम असाइनमेंट सॉल्व करते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। असाइनमेंट्स में क्या होता है, आप खुद चूज़ करिए, आंसर बताइए। चलिए आई के साथ क्या लगेगा, रूल के अकॉर्डिंग वॉज या वर, यस यू आर करेक्ट, आई के साथ वॉज लेगा। फिर क्या होगा, रीडिंग न्यूज़पेपर, वेरी नाइस। वैसे ही द टीचर्स, ओहो यहाँ तो प्लूरल है और प्लूरल के साथ हमने सीखा था वॉज या वर, वर, वेरी गुड। तो द टीचर्स वर नॉट टेलिंग स्टोरीज, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे थे, वॉज, वॉज या वर में वी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वी वर होगा, क्या होगा, वर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपने बिल्कुल सही गेस किया, वी वर, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है और वी के साथ वर लगाएंगे, लर्निंग इंग्लिश विथ इंग्लिश टीचर। ऐसे ही एक हमारे नेक्स्ट सेंटेंस है यू, यू क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, ऑफ कोर्स प्लूरल, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वर, वॉज नहीं लगेगा, बिल्कुल आप करेक्ट हैं, वॉचिंग सिनेमा इन द थिएटर, ऑलराइट। सो लेट्स डू नाउ नेक्स्ट स्लाइड। चलिए ओके, सो क्या होगा हमारा नेक्स्ट होगा हमारा स्लाइड पे हमें करना क्या होगा, अफर्मेटिव टू नेगेटिव में चेंज करना होगा। ये आपके असाइनमेंट्स है जो आपको करना है। हमने रूल के अकॉर्डिंग देखा था सब्जेक्ट, फिर उसके बाद से वॉज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या फिर वर, जो भी हो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज लगाएंगे या फिर वर लगाएंगे, इन दोनों में से कोई एक होगा। फिर उसके बाद से नॉट लगाते थे, फिर वर्ब में ING लगाते थे, फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वी है सब्जेक्ट, इसी के अकॉर्डिंग वर है, फिर प्लकिंग द फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, तो वर के जस्ट बाद हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, हेयर शुड बी नॉट। अगेन द सेंटेंस सेम लाइक अडानी वॉज के जस्ट बाद क्या लगाएंगे हम, नॉट का यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ नॉट जस्ट आफ्टर वॉज, ओके। सो अडानी सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वॉज लग गया, यानी कि अडानी वॉज डिपॉजिटिंग हिज इनकम इन द बैंक्स। चलिए इसका आप खुद बनाइए, ओके, वेरी गुड। आई थिंक आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। ये बहुत बेसिक्स चीज़ें हैं जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आने वाले वीडियोस में जब आप इस बेसिक्स को क्लियर कर लेंगे तो आने वाले वीडियोस में, आने वाले लेक्चर्स में आपको इससे रिलेटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जब टाइप पढ़ेंगे तो इनसे रिलेटेड हम क्या करेंगे, सेंटेंस कन्वर्ट करेंगे कि कैसे हम सिंपल से या फिर अफर्मेटिव से नेगेटिव चेंज करते हैं, नेगेटिव से या अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज करते हैं। ऐसे हम जब सेंटेंस के टाइप पढ़ेंगे तो हम इसको सीखेंगे, ठीक है। टिल देन सी यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे। चलिए बाय।